प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर लाइन इंटीग्रेशन का टॉपिक हमारा चल रहा था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन चल रहे थे। तो वो क्वेश्चन थोड़े से आगे और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि लाइन इंटीग्रेशन का कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है और क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो। हमने 2 क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम, तो तीसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करना है, और जहां पर सी दे रखा है, सी के बारे में भी बताएगा। जहां पर एफ है वो जेड आई प्लस में एक्स जे प्लस में वाई के, ये वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। और अब सी के बारे में बताएगा। जो कर्व मूव कर रही है उस कर्व के सारे क्राइटेरिया बताएगा कि कर्व कहाँ से लेकर कहाँ तक चलती है, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है या उसकी लिमिट क्या है, तो उसके बारे में लिखा होता है। ठीक है ना, ये जो सी नीचे लिखा होता है ना, ये हमें लिमिट के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, यानी वो कर्व कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रही है, उसकी लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिमिट नहीं देगा। ठीक है, आपने लिमिट तो फाइंड आउट करनी है, और लिमिट भी हमें देखनी होती है कि लिमिट किस चर के अंदर है, एक्स वाई जेड के अंदर है या फिर टी के अंदर या किसी अदर चर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये हमें देखना होता है, और क्वेश्चन को भी हमें देखना होता है कि किस चर के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, दिया हुआ कुछ होता है और हमें लिमिट हो सकता है कि भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड के अंदर है, लिमिट टी के अंदर है, तो हो सकता है कि हमें लिमिट एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करनी पड़ सकती है, और हो सकता है टी में। और कई बार क्या होता है कि दोनों ही लिमिट काम नहीं करती, तो किसी और लिमिट को यूज करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सावधानी पूर्वक आपने काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब सी के बारे में डिस्कस कर रहा है। सी के बारे में क्या बता रहा है कि आर है, वो आर एक वेक्टर है, यानी जो सी कर्व है उसकी किसी भी वक्त किसी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर दी हुई है। ठीक है ना, उसके बारे में बता रहा है। cos टी आई प्लस में साइन टी जे और प्लस में टी के। ठीक है, और क्या दे रखा है इन्होंने, और टी जो वेरिएबल यूज किया है पोजीशन वेक्टर के अंदर, उसकी लिमिट दी हुई है भाई अपनी, टी इज इक्वल टू 0 से लेकर और टी इज इक्वल टू 2 पाई तक। ठीक है, ले भी ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको सोल्व करना है, यानी हमें निकालना एफ डॉट डी आर है, यानी लाइन इंटीग्रल ही निकालना है। ठीक है, तो यहां पर एफ के बारे में तो इन्होंने बता दिया, एफ फंक्शन है और वो भी चर उसके क्या है, एक्स वाई जेड है। बट पोजीशन जो कर्व दी हुई है ना, ये लिमिट के लिए बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि जो पोजीशन उस कर्व का किसी भी पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर दे रखा है ओरिजिन से, थोड़ा सा मैं ड्रा करके दे देता हूं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। कोई कर्व दे रखी है, ठीक है, और इस वक्त यानी कोई कर्व चल रही है यहां से लेकर और यहां तक चल रही है। ठीक है, तो इस वक्त इसकी पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो। ठीक है, ये आर होता है, यानी इसकी इस बिंदु की स्थिति बताता है वो। ठीक है ना, इसी को हम पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, वो ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर से ही हम क्या निकालते हैं, इस बिंदु की स्थिति निकाल लेते हैं। कैसे, जो आई का कोफिशिएंट होता है ना cos t, वो x होता है, तो यानी cos t कॉमा sin t, sin t कॉमा और t, आई जे के और के को छोड़ दो, आई जे के ये हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये स्पेस के अंदर है। अभी आप ये सोच रहे हो कि भी, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये स्पेस के अंदर कोई कर्व है। ठीक है, उसकी पोजीशन वेक्टर ये आर दे रखी थी, और आर से ही हम क्या निकालते हैं, वो बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बिंदु, तो इस बिंदु की स्थिति ये आ चुकी है, कोऑर्डिनेट आ चुके हैं इस बिंदु के। ठीक है,
अब क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ज्ञात कीजिए। लास्ट में हम लाइन पढ़ते हैं तो टी की लिमिट दी हुई है, यानी हमें थोड़ी सी हिंट ये मिली है कि इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट है ना टी के अंदर ही आपने रखनी है, ठीक है, टी के अंदर ही रखेंगे, तो यानी सारे क्वेश्चन को हमने टी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, यानी हमें हिंट कैसे पता लगती है कि भी हमें क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कर्व को कि भी अपन टी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्स वाई जेड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो स्पष्ट दिया हुआ है टी 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 पाई तक है। चलिए, तो लिमिट को भी टी में ही कन्वर्ट करेंगे। पोजीशन वेक्टर आर ये तो टी में है, बट फंक्शन है वो एक्स वाई जेड के अंदर है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए और वहां पर रखिए, फंक्शन को भी टी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट, सॉल्यूशन निकालते हैं, वी नो दैट पोजीशन वेक्टर आर क्या होता है एक्चुअली में, एक्स आई वाई जे और जेड के होता है, ठीक है। और गिवन क्या है पोजीशन वेक्टर, टी की फॉर्म में दिया हुआ है, कॉस टी आई प्लस में साइन टी जे प्लस में टी और ये के, ठीक है। तो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं हम एक्स वाई जेड के अंदर और गिवन है किसी फंक्शन के अंदर टी के चर के फंक्शन में है, ठीक है। तो अतः एक्स किसके बराबर होगा, कंपेयरिंग दोनों को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई कॉस टी, वाई की वैल्यू साइन टी और जेड की वैल्यू है टी, ठीक है। तो यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता लगी है, वो भी टी की फॉर्म में आई है, इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। आते हैं एफ फंक्शन है ना, टी की फॉर्म में क्या बन जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी है टी, टी आई प्लस में एक्स जे, एक्स की वैल्यू कितनी है कॉस टी जे प्लस में वाई की वैल्यू कितनी है साइन टी और ये के, यानी फंक्शन भी टी में कन्वर्ट हो चुका है। और हमारे पास पोजीशन वेक्टर इसमें था, तो हमें अब डी आर की जरूरत और पड़ेगी। ये काम करते हैं, इसका टोटल डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉस टी का करेंगे तो माइनस में साइन टी डी टी, साइन टी डी टी माइनस के साइन टी डी टी, ठीक है। अगले का करेंगे कॉस टी डी टी और अगले का करेंगे डी टी, बट डी टी हमें पता है सभी में आ रहा है, तो पीछे कॉमन निकाल देंगे, तो यहां पर क्या बचेगा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में साइन टी डी टी, डी टी को हम पीछे निकालेंगे आई, कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी, डी टी को मैं पीछे निकाला हूं तो जे बचेगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर क्या है डी टी, तो डी टी तो कॉमन निकाल ही लिया, प्लस में के और ये डी टी। तो यानी क्वेश्चन के अंदर ये दोनों वैल्यू पुट कीजिए, अतः एफ डॉट में डी आर क्या बन जाएगा, एफ की वैल्यू ये रखेंगे टी आई कॉस टी जे साइन टी और ये के डॉट एफ डॉट डी आर, यानी डी आर कितना है माइनस में साइन टी आई कॉस टी जे और के और डॉट में डी टी, ये तो रियल है पीछे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, और इंटीग्रेशन ले, और हमें पता है कि ये सारा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो चुका है और टी की तो लिमिट गिवन है 0 से लेकर 2 पाई तक, तो 0 से लेकर 2 पाई तक, यहां हम सी ही लिखेंगे, यानी सी के बारे में हमें पता लग गया है 0 से लेकर 2 पाई तक है, डॉट प्रोडक्ट करवा दो, दिस इंप्लाई 0 से लेकर 2 पाई तक, टी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, डॉट है बीच में, हमें पता रियल की रियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में टी साइन टी, ठीक है। चलिए कॉस टी और कॉस टी, कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी और जे डॉट में जे, यानी डॉट वेक्टर के बीच में ही होगी, ठीक है। और साइन टी और ये 1 है यहां पर, ठीक है, तो ये साइन टी बन गया साइन टी, और ये रियल था डी टी और डी टी को हम पीछे कर देते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे हम, अब ये सारा क्वेश्चन रियल में कन्वर्ट हो चुका है,
रियल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये हम सीनियर क्लासों के अंदर पढ़ते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। देखिए आप अलग अलग कर सकते हो सबको, और एक साथ भी इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। हमें पता है कि सभी की लिमिट एक ही है, ठीक है। तो हमें माइंड के अंदर ही इनका इंटीग्रेशन अलग यहीं कर देंगे और फिर इसका भी कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हमें पता स्क्वायर का नहीं निकलता हमसे इंटीग्रेशन, तो हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 प्लस में कॉस 2t बाई में 2, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे और यहाँ पर u इंटू वी फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। u इंटू वी फॉर्म के अंदर पहले t अलजबरा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलजबरा पहले आएगा तो u ये बन जाएगा और v फंक्शन ये बन जाएगा। तो चलो निकालते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में माइनस इसका बाहर निकाल दो, सबका अलग अलग कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, u यानी t एज इट इज, साइन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस में cos t, v का इंटीग्रेशन, ठीक है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन, इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, और सेकंड फंक्शन हमारे पास इसका फिर अगेन इंटीग्रेशन, तो यानी वो तो निकाला हुआ है तो यूज ही करना, माइनस में cos t और dt, क्योंकि एक बार और निकालना है इसका, और लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक, प्लस में अब इसका करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अभी हम नहीं सीख रखा, तो यानी ये कितना होता है, 1 प्लस में cos 2t बाई में 2, इसको आपने इस तरह तोड़ दिया है। और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी लिमिट हमें 0 से 2 पाई कर देते हैं, अलग अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन निकल चुका था तो हमने ये लगा दिया, ये बचता है निकाल दें। प्लस में साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में cos t, तो ये माइनस लगा सकते हैं हम, माइनस में cos t, और इसका इंटीग्रेशन तो निकल चुका है तो इसकी लिमिट हमें 0 से 2 पाई। चलिए अब ये साइन अंदर लेके जाएंगे तो ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, t cos t, ये माइनस माइनस में प्लस में cos का साइन इंटीग्रेशन, ठीक है, cos का साइन होता है, तो ये प्लस में sin t, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक, इसका इंटीग्रेशन 1, इसमें 1/2 है, बाहर निकाल देंगे, प्लस में 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करें cos t का साइन 2t और बाई में इसका डेरिवेटिव नीचे, तो यानी 2, और इसकी लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक, 2 पाई तक, ठीक है। और इसमें तो लिमिट ही रखनी है, लिमिट रखेंगे लिमिट रखेंगे माइनस का भी, माइनस का लिमिट रखेंगे 2 पाई cos 2 पाई cos पाई cos 2 पाई cos, ये तो इनकी वैल्यू कितनी होती है अगर जो इवन पाई है तो 1 बनेगा और ओड पाई है तो -1 बनेगा, ठीक है। आपको पता है कि cos पाई -1, cos 2 पाई +1, cos 3 पाई -1, cos 4 पाई +1, ठीक है, तो ये हमें पता ही है, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे इसकी 2 पाई पे 1 देगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 और cos 0 1, तो ये माइनस में 1, ठीक है बस ये इसका तो हो गया। अब इसके अंदर लिमिट रखेंगे 2 पाई, ठीक है, cos 2 पाई फिर 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में, और ये sin 2 पाई, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, कुछ भी हो 0, तो ये 0 है, ठीक है। अपर और लोअर दोनों ही काम हो गया, ठीक है। 1/2, 2 पाई यहां पर रखेंगे, 2 पाई, ठीक है, sin 2 पाई, sin 2 पाई और 4 पाई, sin 4 पाई 0, यानी ये सारा मैटर 0, ठीक है, बस, यानी इसकी लिमिट टोटल 2 पाई पर ये निकली है। फिर माइनस में लोअर लिमिट में अब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी 0, दोनों ही नीचे वाली लिमिट के ऊपर दोनों ही 0 है, तो बस ये और ये फिर 0 है ही, और माइनस का 0 यानी 0, यहां पर कितना बच गया 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 ही है, तो ये पाई बच गया, और ये कितना हो गया 3 पाई, ये हमारा आंसर हो चुका है।
यानी उस कर्व की लेंथ t का वैल्यू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 पाई तक अगर लें, t हम एक अनदर वेरिएबल है, ठीक है, वो इनके साथ ही चल रहा है, तो अदर बाई ये मतलब वेरिएबल है वो, ठीक है, वो एक्स वाई जेड टी पे ही डिपेंड है, ठीक है, अनदर वेरिएबल है, तो वो टी हमें दिखाई नहीं देगा कि भी टी कहाँ है, बट वो जो एक्स वाई जेड है वो टी पे डिपेंड है, ठीक है। तो जैसे जैसे टी की वैल्यू वेरी करती तो वैसे ही उनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू है ना वेरी करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये कर्व बनती रहेगी और उसी के मुताबिक जैसे टी की वैल्यू 0 रखते हैं तो वो लिमिट एक्स वाई जेड का मान निकल चुका होगा और एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि वो यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार t इज इक्वल टू 2 पाई एक्स वाई जेड के अंदर पुट करेंगे तो यानी पोजीशन ये इसकी स्थिति पता लग जाएगी कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, तो वो लिमिट भी हमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी लेंथ कितनी बनी है 3 पाई। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं हम। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको कुछ दिखाई देगा, मतलब एनालाइज करना है क्वेश्चन का और उसी से पता लग जाता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। कहता है कि इवेलुएट एफ डॉट डी आर और एफ के बारे में बता रखा है, एफ जो वेक्टर है उसके बारे में बता रखा है कि सी कांस्टेंट माइनस में 3a साइन सुके थीटा कॉस थीटा और आई, ये थोड़ा वेक्टर बड़ा दे रखा है अभी, a 2 साइन थीटा माइनस में 3 साइन क्यूब थीटा और जे प्लस में b साइन 2 थीटा और ये के, ये है अभी जो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर फंक्शन है वो ये हमारे पास गिवन है। सी के बारे में बताएगा वो, सी वक्र के बारे में, सी कहां से लेकर कहां तक है, ठीक है। ये ध्यान रखना ये सी है अलग, अभी ये कैपिटल सी अलग है, कोई कांस्टेंट है इस फंक्शन के साथ, सभी के साथ मल्टीप्लाई है, इन्होंने कॉमन निकाल के छोड़ रखे बाहर, ठीक है। और ये जो सी है वो अलग है, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं, ये लिमिट के बारे में बताएगा, यानी उस वक्र के बारे में बताएगा कि वक्र कहां से लेकर कहां तक चल रही है, ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये सी और ये सी सेम नहीं, ये सी कर्व है और कर्व की डिटेल बताता है, यहाँ पर कर्व कहां से लेकर कहां तक जाती है, कैसे गमन करती है, वो बता रहा है कि सी के ऊपर कोई बिंदु है उसकी पोजीशन वेक्टर आर दे रखी है, वो ये है a cos थीटा आई a साइन थीटा j और b थीटा के दे रखी है। और भी कुछ बता रखे हैं, थीटा के बारे में बता रखा है उन्होंने, थीटा का मान है ना π/4 से तथा थीटा π/4 से थीटा π/2 तक जाता है, ठीक है। बस ये हमें फाइंड आउट करना है एफ डॉट डी आर। लास्ट में इसने दे ही दिया हमें कि भी लिमिट है ना वो थीटा की दे रखी है, थीटा वैरी कहां से लेकर कहां तक कर रहा है, तो यानी सारे क्वेश्चन को थीटा में कन्वर्ट करना है, तो हमें फंक्शन जो एफ है उसको भी थीटा में रहना चाहिए और जो डी आर है वो भी थीटा में रहना चाहिए। तो एफ तो फंक्शन है वो थीटा के अंदर ही है, आपको पता है थीटा का ही फंक्शन है, ठीक है। डी आर और निकालना है तो डी आर इसका निकाल लो, सॉल्यूशन तो आर हमारे पास ये है तो डी आर हमारे पास क्या बनेगा, माइनस में ए साइन थीटा डी थीटा, इसको मैं यहां नहीं लिखूंगा लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है, आई प्लस में ए कॉस थीटा डी थीटा, वो भी पीछे कॉमन निकाल दिया, प्लस में बी डी थीटा, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा वो भी कॉमन, तो ये बी के और ये डी थीटा, यानी डी आर भी डी थीटा में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ डॉट डी आर। अब एफ डॉट डी आर तो दोनों की डॉट करवानी है, फंक्शन इसकी और इसकी, ठीक है।
तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये डी थीटा है, इन दोनों की डॉट कराएं, दोनों ही वेक्टर हैं, डी थीटा रियल है, पीछे रहने दो, सी भी रियल है, आगे रहने दो, ठीक है। बस इन दोनों वेक्टरों की डॉट करवा लो, बस इतना ही काम है। तो ये सी है तो रहने दो, और आई का कंपोनेंट कितना है, ये वाला, इसकी किसके साथ है, इसके साथ, ये दोनों माइनस के हैं प्लस के, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और कोस थीटा, आई डॉट में I1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जे का कंपोनेंट कितना है, ये जे का कंपोनेंट यहां पर कितना, ये जे हुई, जे का कंपोनेंट है ए कोस थीटा है भाई, ठीक है। इन दोनों की डॉट करवानी है, ए और ए स्क्वायर, इस कोस की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में ही रहने दो, सिर्फ कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो रियल थे दोनों, आगे लिख दिए ए स्क्वायर, तो कोस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी इसके साथ करेंगे माइनस में 3 साइन थीटा सॉरी 3 साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा। उसके बाद में अब इस और इस वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी के का कंपोनेंट है तो बी की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, बी स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक है भी। एफ डॉट डी आर निकल चुका है हमारा, और इसको बंद कर देंगे। ये एफ डॉट डी आर है, देखो भी मैं यही इंटीग्रेशन कर देता हूं, अब एफ डॉट डी आर निकल गया, और इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, यही कर देते हैं, ये कांस्टेंट है, और ये यही इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई, एक लाइन बच जाएगी हमारे पास, और ये डी, ठीक है। डी आर किस में, डी थीटा में कन्वर्ट हो चुका था, तो ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल, अब इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है भी। यहां पर तो लिमिट सी दे रखी थी, यहां पर लिमिट क्या दे रही है भाई, यहां पर लिमिट क्या होगी, तो ये तो थीटा में कन्वर्ट होगा, तो थीटा की कितनी है, π/4 से लेकर π/2 तक है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ये सारा रियल पार्ट हो चुका है, तो ये 12वीं की क्लास में हम जैसे इंटीग्रेशन पढ़ते थे, अब इसको आप सोल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, सी इंटीग्रेशन π/4 से लेकर और π/2 तक है, और देखिएगा थोड़ा सा कंबाइन करते हैं, इसको थोड़े ब्रैकेट को खोलेंगे और इसको लिखेंगे 3a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा प्लस में 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 3a स्क्वायर। वैसे तो एक काम ये भी कर सकते थे, इसमें दोनों में a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं और ये इनके साथ कंबाइन हो जाता है, ये कर लो भाई, ये सही रहेगा, ठीक है। वैसे भी कोई कैंसिल होगा तो कर लेंगे, और नहीं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस में 3a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा, ठीक है भी, इनकी मल्टीप्लाई हो चुकी है, प्लस में b स्क्वायर साइन 2 थीटा और ये d थीटा। अब देखेंगे ये 3a स्क्वायर साइन और ये कंबाइन हो जाएगा, ये देखो क्या बनना है, 3a स्क्वायर साइन क्यूब कोस थीटा और माइनस प्लस कैंसिल, ये कैंसिल हो चुका है, अब ये बच चुका है हमारे पास, ठीक है। देखिए c और π/4 से लेकर और π/2 तक, ठीक है, क्या इतना बच गया, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, ये है क्या चीज, ये 2 को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो a स्क्वायर साइन 2 थीटा है, और ये b स्क्वायर साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्योंकि साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा ही है और ये साइन 2 थीटा ही है, कॉमन निकाल दिया तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर साइन 2 थीटा और ये d थीटा।
सी और 0 से लेकर, हाँ एक काम करते हैं, इस ए स्क्र बी स्क्र को भी कॉमन निकाल देते हैं। सी ए स्क्र प्लस में बी स्क्र और इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से लेकर और ये पाई बाई 2 तक और साइन 2 थीटा और डी थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं। दिस इंप्लाइज सी ए स्क्र प्लस में बी स्क्र और इंटीग्रेशन कितना बनेगा साइन 2 का, ये कोस 2 थीटा और ये भी माइनस का, इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का और ए के बाद, और लिमिट कितनी है भाई, पाई बाई 4 से लेकर और पाई बाई 2 तक है, ठीक है। दिस इंप्लाई सी ए स्क्र प्लस में बी स्क्र और ये 2 को भी बाहर निकाल देते हैं और इस माइनस को भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो लिमिट cos 2 थीटा और पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक, चलिए माइनस में सी बाई में 2 ए स्क्र प्लस में बी स्क्र और ये पाई बाई 2 पहले लिखेंगे, कोस ये पाई बाई 2 यहां रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई बचेगा, कोस पाई माइनस में लोअर लिमिट पाई बाई कोस पाई बाई 4 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा माइनस में सी बाई 2 ए स्क्र प्लस में बी स्क्र और कोस पाई कितना हो गया माइनस में 1 और कोस पाई बाई 2 0 ले, ये ठीक है, ये 0 होगा तो माइनस माइनस में प्लस में, तो ये कितना होगा सी बाई 2 ए स्क्र प्लस में बी स्क्र और यूनिट, ठीक है भी, क्योंकि लेंथ हमें कोई मीटर सेंटीमीटर में नहीं है तो यूनिट लिखनी चाहिए। कई बार क्या है कि ये लिखनी जरूरी होती है, वैसे नहीं दे रखा है तो भी लेंथ है मीटर में सेंटीमीटर में तो वो उन्होंने नहीं बता रखी तो फिर हम यूनिट लिख देते हैं। जैसे एरिया निकालते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो वो यूनिट एरिया निकालते तो यूनिट स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार हमें लिख देना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया वो आपको कैसे हमें फाइंड आउट करते हैं, लिमिट कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, देख क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करना है। सी लिमिट दे रखी है, एफ के बारे में बता रहा है पहले, एफ जहां पर एफ कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आई प्लस माइनस में 2xy और j, ठीक है। उसके बाद में और क्या दे रखा है, सी के बारे में बताएगा, जहां पर सी के बारे में बता रहा है कि क्या है, सी एक वक्र है और वो वक्र क्या है एक्स वाई प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ठीक है भी। सी जहां सी क्या है एक्स वाई प्लेन, ये नाम दिया है हमें एक्स वाई प्लेन, इससे मतलब क्या निकलेगा, मतलब ये निकलेगा कि एक्स वाई प्लेन के अंदर z0 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर भी देखिए फंक्शन जो दिया हुआ है वो सिर्फ एक्स वाई के अंदर ही है और के कंपोनेंट नहीं है, के कंपोनेंट मौजूद नहीं है, तो यहां पर भी हिंट मिल रही है और इन्होंने बता दिया एक्स वाई प्लेन में, तो इस एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है z इजिकल टू 0, तो ये z इजिकल टू 0 रखना है, जो dr निकालेंगे वहां पर dxi dyj dz के आएगा तो dz हमें 0 ही रख लेना, ठीक है। तो आता है और क्या दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन के अंदर x 0 और x इजिकल टू a, y 0 और y इजिकल टू b, y इजिकल टू b, ये गिवन है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे वक्र के बारे में बता दिया इतना और ये f दे दिया और ये लाइन इंटीग्रल हमें याद करना है, यानी ये फंक्शन की इन लिमिटों के अंदर इस सी वक्र के ऊपर
जो लिमिट दी हुई है वहां तक की हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। चल देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। क्योंकि हमें वक्र के बारे में नहीं पता लगा, क्यों? क्योंकि वक्र क्या दिखाई दे रहा है, कोई फंक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा वक्र का। पिछले वाले क्वेश्चनों के अंदर हमें वक्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते थे कि ऐसी ऐसी वक्र है, उसका समीकरण ये है या लिमिट दे रखी है। अब ये लिमिट नहीं है, वैसे तो दिखाई दे रही है कि लिमिट है, बट कैसी लिमिट है? वैसे तो दिखाई दे रहा है कि x इजिकल टू 0 से लेकर x इजिकल टू a तक है, y इजिकल टू 0 से लेकर y इजिकल टू b तक है। किंतु क्वेश्चन के अंदर तो हमें पता है इंटीग्रेशन एक ही बार करनी है, वहां पर मैं x की लिमिट रखूं या y की लिमिट रखूं, तो क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा भी, ठीक है? क्योंकि दो दो लिमिट काम कर रही है, यहां पर दो दो लिमिट दी हुई है। अगर ये लिमिट है तो दो दो लिमिटें हैं, दो दो लिमिट लाइन इंटीग्रल के अंदर हम कहां पर पुट करेंगे? तो क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है? कैसे? देखिए, सबसे पहले अपन एफ डॉट डी आर ज्ञात कीजिए, ठीक है? सॉल्यूशन में गिवन क्या है? एफ कितना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई माइनस में 2xyj, और आर पोजीशन वेक्टर उस वक्र की, वक्र तो दी हुई नहीं है, बट उस वक्र की स्थिति क्या है पता ही नहीं है। नहीं पता है तो हम जानते हैं कि आर क्या होता है, xi और yj। नहीं जानते हैं, नहीं दिया होता है तो हम जानते हैं ये, तो यहां से डी आर निकालेंगे। z नहीं लिखेंगे क्योंकि xy प्लेन के अंदर गमन कर रहा है, तो वहां पर हमें क्या होता है, z0 होता है। तो डी आर निकालेंगे, डी आर वेक्टर, तो ये नहीं है कितना आ जाएगा, dxi dy और ये j, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। अतः f डॉट डी आर कितना बन जाएगा, इसके साथ डॉट करवाएंगे, i डॉट i कितना हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और dx माइनस में 2xy और यहां पर dy, ठीक है? क्वेश्चन में तो हमें दिखाई दे रहा है कि लिमिट x और y दोनों की चाहिएगी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो x की लिमिट चाहिएगी, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो y की लिमिट चाहिएगी। तो यहां पर सही दिया हुआ है, तो यहां पर इंटीग्रेशन कर दो c और यहां पर इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, ठीक है? और हमें पता है कि जो ये दो लिमिट, ये जो वक्र c दे रखी थी, दो लिमिट के लिए दे रखी थी, तो हमें पता है राइट साइड में देख रहे हैं तो ये वो दोनों ही लिमिट काम में आ रही है। तो यहां पर हमें पता है x की लिमिट चलेगी, यहां पर y के रिस्पेक्ट में तो y की लिमिट काम करेगी। तो लिख दो x की लिमिट कहां से लेकर कहां तक है, 0 से लेकर और यहां तक है, 0 से लेकर और a तक है, और y इजिकल टू 0 से लेकर और b तक है, ठीक है? ऐसे हमें है ना, आपको वक्र दिखाई नहीं दे रही, बट वक्र है भी। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा डिस्कस कर ही लेता हूं अब, क्योंकि आपको ये नहीं दे रखा 0 से नहीं लिखा हुआ है, बस सिर्फ पॉइंट ये दे दिए। तो हम बना सकते हैं क्या से, इन लिमिटों से हम ग्राफ बना सकते हैं। बनाइए ग्राफ, x0 का ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस, x इजिकल टू a का ग्राफ, लेट्स सपोज a दूरी ये है तो उसका ग्राफ क्या बन जाएगा, a ये बन चुका है, x इजिकल टू a का ग्राफ, ठीक है? भी थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है? y इजिकल टू 0 का ग्राफ x एक्सिस को ही बोलते हैं, ठीक है? और y इजिकल टू b का ग्राफ, लेट्स सपोज b की लेंथ इतनी है तो यहां से b, तो ये कहता है कि एक वक्र बननी है, और वक्र कौन सी है हमें पता है, इससे क्लोज आकृति कौन सी बनी है, ये बनी है, तो यानी ये लेनी है, ऐसे वक्र है, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में आई है भी, ठीक है? तो ये वक्र थी, तो हमें देखने लग रहा है कि x की लिमिट कहां से, x की लिमिट कहां से, यानी x इजिकल टू यहां पर कितना होता है 0, और यहां पर x इजिकल टू दिया हुआ है a तक, ठीक है? x इजिकल टू a तक। y की लिमिट कहां से लेकर कहां तक है, ठीक है? y की लिमिट यहां पर y 0 होता है, तो y की 0 से लेकर y इजिकल टू ये b लाइन है, तो y इजिकल टू ये b है, और यहां पर y का मान कितना है 0। तो यहां पर से पता लग रहा है कि ऐसे हम लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है? भी अब हम इनको निकालेंगे, और इनको कैसे निकालेंगे आगे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो ये इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं x के सापेक्ष में कर रहे हैं, x की लिमिट भी मिल गई, बट ये क्वेश्चन के अंदर फंक्शन जो दिखाई दे रहा है वो मिक्स आ गया भी,
यानी ये फंक्शन सारा कितने का होना चाहिए, एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। और इसके अंदर भी ध्यान से देख रहे हैं तो ये एक्स वाई का मिक्स का फंक्शन है, और ये फंक्शन किसका होना चाहिए था, वाई का। तो हमें इसके अंदर y को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसमें x को कन्वर्ट करना पड़ेगा y में, और इसमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने जो आकृति बनाई थी उस आकृति को ध्यान से देखिएगा कि dx यानी हमें लाइन के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कर्व के जो टुकड़े बने हुए हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग स्थिति के ऊपर टुकड़े हैं, ठीक है। यहां पर एक लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ी है, एक लाइन ये एक्स एक्सिस से ऊपर ऐसे 90 के कोण पे है, और एक लाइन कहता है कि ये, क्योंकि इनकी स्थिति अलग अलग है सबकी, तो हमें इन लाइनों के अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं अब सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं इनके ओ ए बी सी। तो ओ ए लाइन पे रेखा ओ ए पर, क्योंकि वो तो सारा काम हमारा हो गया, y को खत्म करके x की फॉर्म में लाना है। ये कैसे खत्म होगा, तो ये हम लाइन के अनुदिश चलेंगे ना तो अपने आप ही पता लग जाएगा। तो ओ ए लाइन पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ओ ए रेखा के ऊपर, ओ ए रेखा के ऊपर हमें पता है x तो चेंज हो रहा है, x तो हमें पता है, तो वो तो चेंज हो रहा है तो उसको ना छेड़ना में। ओ ए रेखा के ऊपर हमें पता है कौन चीज परमानेंट, y परमानेंट क्या होती है, 0 होती है। तो ओ ए रेखा पर y परमानेंट, जो परमानेंट चीज है उनसे नतीजा निकलेगा। तो y परमानेंट 0 है तो दोनों डेरिवेटिव करेंगे तो dy कितना हो जाएगा 0, और x का मान कितना है 0 से ये चेंज हो रहा है तो इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, x इज इक्वल टू a तक, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को इसमें पुट कर दोगे, यानी ये जो फंक्शन है इस रेखा के ऊपर भी चल रहा है, ये इसकी लेंथ निकालेंगे तो उस वक्त हमें देखेंगे कि क्या क्या चीज घटना घट रही है, तो अपने आप ही ये x में कन्वर्ट रह जाएगा और ये y में कन्वर्ट रह जाएगा। तो देखियो आता है f डॉट डी आर c और f डॉट में डी आर, और ये क्या बनेगा ये y को x में कन्वर्ट करना था, और हमें पता है कि x एक्सिस के ऊपर y का मान कितना है, परमानेंट 0, तो ये 0 पुट कर देंगे, और x तो चेंज हो रहा है क्योंकि dx है तो x चेंज हो रहा है तो उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, बस तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा 0 से लेकर a तक और x स्क्वायर और ये dx, क्यों परमानेंट 0 है माइनस में, क्योंकि ये पोर्शन भी तो इसके ऊपर चल रहा है तो इसके ऊपर देखेंगे इसमें y का मान कितना है, y का मान किसको चेंज करना है, x को चेंज करना है, x का मान को चेंज करेंगे, और हमें पता है कि x है क्या वहां पर, x 0 से लेकर और x इज इक्वल टू a तक है भी, ये y हाँ एक बात और भी है, x के बारे में इंफॉर्मेशन, x कौन सा देखूं, x तो नहीं पता लग रहा है, x तो चेंज हो रहा है तो x को चेंज नहीं कर सकते, बट dy क्या होने लग रहा है यहाँ पर परमानेंट 0, देख लो परमानेंट 0, तो ये जिसके रिस्पेक्ट में करें वही परमानेंट 0 है, तो ये इंटीग्रेशन 0, ये 0 तो बस लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इंटीग्रेशन ज्ञात कर दो, यानी इसकी लेंथ निकल जाएगी o से लेकर a तक की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x की क्यूब बाई में क्यूब और 0 से लेकर a तक, तो ये कितना हो जाएगा a क्यूब बाई में 3, ठीक है भी। तो ये पहला ओ ए रेखा के ऊपर हमारे पास जो लेंथ निकली थी वो a बाई 3 होगी, ठीक है, इसका नया नाम दे दो a क्यूब बाई में 3 ओ ए लेंथ, ठीक है, ओ ए लेंथ, बंद कर दो इसको। सेकंड a से लेकर b तक रेखा ए बी पर, ए बी पर क्या घटना घट रही है, ए बी पे हमें पता है कि y का मान, ये जो x का मान है ना वो परमानेंट कितना है a है, x का मान परमानेंट, x का मान परमानेंट a है, तो हमें पता है उसका परमानेंट डेरिवेटिव भी तो 0 हो गया, ठीक है, y तो चेंज हो रहा है तो y की लिमिट कितनी है 0 से लेकर और b तक, बस ये इंफॉर्मेशन आपने इसमें डालनी है स्टार में, ठीक है।
तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर क्या बनने वाला है देखते हैं। dx परमानेंट जीरो है, dx परमानेंट जीरो है, तो यानी ये इंटीग्रेशन जीरो, बस माइनस में 2 को बाहर, इंटीग्रेशन हमें पता है। और क्या है, x का मान परमानेंट कितना है, a है, तो x का मान परमानेंट a है तो a रख देंगे, a को भी बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दिया, कितना बच गया y तो चेंज हो रहा है तो उसका तो इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर b तक, 0 से b तक इंटीग्रेशन कर दो, माइनस में 2a और y स्क्वायर बाय में 2 और 0 से लेकर b तक, ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का a और y की जगह कितना लिखना है b, तो यानी b स्क्वायर, बस इतना ही बनेगा। तो ये क्या है, रेखा AB की लेंथ निकल चुकी है। नेक्स्ट हमें पता है कि B से लेकर और C तक चलना, डायरेक्शन एक ही रखनी भाई, हमने ध्यान रखना डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है। तो BC, तो रेखा BC की लेंथ, रेखा BC की लेंथ, तो BC के ऊपर क्या घटना घट रही है, y का मान परमानेंट b है, y इज इक्वल टू b है, और डेरिवेटिव इसका कितना होता है, दोनों साइड में डेरिवेटिव कर देंगे 0, और हमें पता है x का मान कहां से लेकर कहां तक है, x का मान देखिएगा यहां पर, देखो यहां से मत लेना भाई, x का मान यहां से और यहां मत लेना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसकी, यहां से लेकर और यहां तक, तो इस वक्त x का मान कितना है, इस लाइन के ऊपर x का मान परमानेंट a है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू a से, इस वक्त x का मान कितना है, x इज इक्वल टू इस रेखा के ऊपर परमानेंट 0 होता है, तो उससे लेकर x इज इक्वल टू 0 तक, बस ये इंफॉर्मेशन आपने स्टार में पुट कर देनी है। तो f डॉट डी आर आता है, f डॉट डी आर क्या बनेगा, पुट कीजिए, क्या सबसे पहले जो 0 बनना है dy, यानी ये इंटीग्रेशन परमानेंट 0, तो ये इंटीग्रेशन बचेगा, तो 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और गलत लिख रहे हैं अभी, हमने ये परमानेंट रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो हर रेखा के ऊपर चेंज हो रहा है। चलिए ये क्या बनेगा, लिमिट किसकी आएगी, लिमिट आएगी x की, तो x कहां से लेकर कहां तक है, a से लेकर 0 तक, a से लेकर और ये 0 तक, ठीक है। और क्या बच गया, ये परमानेंट कौन सा 0, ये 0 है, ये बच गया x के, हमें पता है कि x का फंक्शन ही रखना है ये चीजें, ठीक है, तो y को चेंज करना है, तो x स्क्वायर तो रह गया, और इसके ऊपर y का मान परमानेंट b है, तो ये तो b स्क्वायर, और ये dx के रिस्पेक्ट में करो भी, इसका इंटीग्रेशन करो, तो x में क्वेश्चन है x की 3/3 और b स्क्वायर x, लिमिट a से लेकर 0 तक, तो 0 पे तो ये सारा मैट्रिक्स ही 0 हो जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट a पुट करेंगे, a की क्यूब बाई में 3, और ये a पुट करेंगे तो ab स्क्वायर, तो ये लेंथ हमारी निकल चुकी है, क्या है रेखा BC, तो BC की लेंथ निकल चुकी है। नेक्स्ट मैंने थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ ना कर दी, रेखा AB के ऊपर, रेखा AB के ऊपर हमें पता है कि y की लिमिट कितनी है, 0 से लेकर b तक है, y की लिमिट 0 से b, ठीक है, सही है, ये तो सही आया, मतलब यहां पर गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, मैंने यहां पर लिमिट नहीं रखनी थी, क्यों, क्योंकि हर रेखा के ऊपर ये लिमिटें चेंज हो जाती है, y की लिमिट भी चेंज होती है, इसके ऊपर y की लिमिट क्या रहेगी, इसके ऊपर y की लिमिट क्या रहेगी, इसके ऊपर y की क्या रहेगी इसकी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने पहले रख दिया था। चलो अगला नेक्स्ट क्या है, कौन सी रेखा बच गई, CO, रेखा CO पर, CO पर क्या घटना घट रही है, CO के ऊपर एक तो हमें पता है x परमानेंट कितना है 0, तो dx कितना हो जाएगा, वो भी परमानेंट 0, और हमें पता है y की लिमिट कितनी है, इस वक्त y की लिमिट b है और इस टाइम y की 0 है, तो y b से और y 0 तक, ठीक है, चल रख दो इस इंफॉर्मेशन इसमें, तो C F डॉट डी आर क्या बनेगा, क्या चीज 0 है, dx 0 है,
dx जीरो, तो ये इंटीग्रेशन सारा जीरो, तो माइनस का ये बचेगा, तो माइनस का इंटीग्रेशन, हाँ y है तो y की लिमिट कहां से लेकर कहां तक है, y की लिमिट b से लेकर जीरो तक, b से लेकर जीरो तक। और यहां पर x का मान कितना है, अब देखो ध्यान से, x का मान परमानेंट जीरो है, dx तो भी जीरो था और x का मान भी परमानेंट जीरो है, तो ये भी इंटीग्रेशन जीरो, तो यानी ये भी जीरो, यानी सारा जीरो। तो आता है CO की लेंथ वेक्टर की फॉर्म में, भाई वेक्टर की लेंथ मतलब CO वो कितनी होगी, जीरो। सभी को ऐड कर दीजिएगा, टोटल लेंथ निकल जाएगी, ठीक है, सभी को हमें ऐड कर देंगे, तो टोटल लाइन इंटीग्रल, a³/3, नाम डाल सकते हो 1 ताकि ढूंढने में हमें परेशानी रहे, 2, ये 3 और ये 4, ये बॉक्सों में बंद कर लेते हैं हम, थोड़ा सा क्रिएटिविटी कर लेते हैं ताकि ढूंढने में टाइम ना लगे, ठीक है। a³ प्लस में क्या है, अगला तो माइनस में है, क्योंकि आप कहोगे सर लेंथ तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेंथ तो पॉजिटिव होती है, मतलब कुछ ना कुछ, बट ये दिशा का रोल है, दिशा की वजह से नेगेटिव आ रहा है भाई, ठीक है ना। माइनस में AB², ये कितना है, माइनस का a³ बाय में क्यूब और माइनस में AB² और उसके बाद में जीरो, और ये चौथी लाइन कितनी है, जीरो, ये और ये कैंसिल हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2AB², ठीक है। आप कहोगे लेंथ सर नेगेटिव है, नहीं, लेंथ नेगेटिव नहीं, आपने इनका मैग्नीट्यूड लेना होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो यानी लेंथ हमारे पास 2AB² ही है, बट नेगेटिव शो करवा रहा है, दिशा की वजह से ये नेगेटिव आया हुआ है, ठीक है भी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिशा का भी थोड़ा सा रोल रहता है कि भी बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर लेंथ तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, बट दिशा की वजह से, क्योंकि वेक्टर के अंदर दिशा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है भी एग्जाम पॉइंट से, मतलब इंपॉर्टेंट है। सी और वाई जेड dx प्लस में xy, ये पीछे रिपीट हुआ है, और dy प्लस में xy और dz, ये फाइंड आउट करना है। और इस c के बारे में बता रहा है, c क्या है, ये एक पाथ है, c एक पथ है वक्र का, और उसके ऊपर जो पॉइंट दे रखे, 2 पॉइंट, यानी उनके कोऑर्डिनेट दे दिए बंदे ने। कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0 0 2 2 1 और 4 तक, बस और कुछ नहीं दिया इंफॉर्मेशन, और कुछ नहीं दिया। ये फाइंड आउट के, ये भी नहीं बताया कि ये लाइन इंटीग्रल है। देखो क्वेश्चन को घुमा रखा है इन्होंने, हमें पता नहीं लग रहा है कि ये लाइन इंटीग्रल का है, क्वेश्चन है कहां का है, सिर्फ 2 बिंदु दे दिए, यानी कोऑर्डिनेट है। हमें पता है कि स्पेस के अंदर कोई भी 3 डायमेंशन आयाम होता है तो उसके पॉइंट इसमें ट्रिपलेट में आते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या शो करवाता है, ये x की वैल्यू होती है, y की लिमिट होती है, z की लिमिट होती है। x 1 से लेकर 2 तक चलता है, और y 0 से लेकर 1 तक, और z, यानी इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और कुछ नहीं दे रखा इन्होंने, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ भी नहीं दे रखा, ना ही तो ये बता रखा है कि आपने क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो यहां पर लिमिट हमें पता है कि x y z की दे रखी है, और ये क्वेश्चन के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन हमें अभी लाइन इंटीग्रल का दिखाई नहीं दे रहा हमें, क्योंकि इसमें f.dr होता है, बट हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना, ये है क्या चीज है, इसको उठाते हैं, ये क्या चीज है, ये एक्चुअली में आपको दिखाई देगा yzi प्लस में xy1 j प्लस में xy और ये के डॉट dxi dyj
और डी जेड और ये के। एक्चुअली में क्वेश्चन हमें पता है कि ये है, ठीक है भी। एक्चुअली में ध्यान से देखिए, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराएं तो यही है, तो दिस मीन्स ये एफ है और ये डी आर है, तो एफ का भी पता लग गया और डी आर का भी पता लग गया भी, ठीक है बच्चों। अब लिमिट भी एक्स वाई की है, ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि भी इस तरह निकल जाती है, बट बाद में हमें प्रॉब्लम आएगी, देखते हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम आएगी। एफ डॉट डी आर ज्ञात करना है, एफ डॉट डी आर ही ज्ञात करना है, और इंटीग्रेशन राइट साइड में हमें पता है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आए तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूं बट आपसे निकलेगी नहीं, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को कहीं और कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको दिखाई देने लग रहा है कि सर एक्स वाई की लिमिट भी दे रखी है, इंटीग्रेशन कर दो, बट होगा नहीं। देखना कैसे कैसे नहीं होगा, मैं लिखता हूं अलग अलग। वाई जेड डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स वाई प्लस में 1 डी वाई और प्लस में एक्स वाई डी जेड, इंटीग्रेशन करते हैं। ये dx है तो x की लिमिट 1 से लेकर 2 तक है, 1 की 2 तक है। उसके बाद में y की 0 से 1 है, y की 0 से 1 है, और z की 0 से लेकर और ये 4 तक है, ठीक है भी। चलो लिमिट भी सेपरेट होगी, अलग अलग होगी, बट यहां पर हमें परेशानी होगी, x के रिस्पेक्ट में है तो y और z दोनों को ही हमने x में कन्वर्ट करना है। x में कन्वर्ट करने का इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी इन्होंने। हम कंडीशन कहां से लेके आए, नहीं इसका ग्राफ बना सकते हैं तो क्या करें, फिर कैसे लेके आए इस चीज को, तो इसको कहता है कि हमने अनदर वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अनदर वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और चर के अंदर कन्वर्ट करके फिर ही ज्ञात करना पड़ेगा। वक्र के बारे में हमें पता करना पड़ेगा वक्र क्या है, ठीक है, तो वक्र अलग से लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ऐसे भाई देखो हमें पता है कि भी एफ डॉट डी आर पे सर लिमिट भी दे रखी है, आप इंटीग्रेशन कर दो, बट नहीं, क्योंकि फंक्शनों को हमने ध्यान से देखा है ना, फंक्शनों को उन जिसके रिस्पेक्ट में कर रखा है उनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, है ना। तो इसलिए हमें ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो फिर हमें इसको उठाना पड़ेगा और इससे वक्र का निर्माण करना पड़ेगा। तो नहीं निकला, तो दिस इज एफ, दिस इज डी आर, ठीक है भाई, एफ का भी पता लग गया, डी आर का भी पता लग गया, ठीक है। अब हमें यहां पर देखना है कि लिमिट इसी से काम चलाना पड़ेगा, यानी वो वक्र है इस बिंदु से शुरू होकर और इस बिंदु तक ही है, यानी एक सरल रेखा मान लेते हैं, माना बिंदु 100 से 214 तक एक सरल रेखा है, ठीक है। आता है रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो दो बिंदुओं से जाने वाले समीकरण क्या होते हैं भाई, हमें 12वीं क्लास के अंदर 11वीं क्लास के अंदर वेक्टर की जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो निर्देशांक दे रखे हैं वहां पर रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते थे, x माइनस में x1 1 बटे में x2 माइनस में x2 यानी 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू y माइनस में y1 0 y में y2 माइनस में y1 1 माइनस में 0 इज इक्वल टू z माइनस में 0 z1 और 4 माइनस में 0 माना कि ये किसी वेरिएबल t के बराबर है भी, ठीक है, क्योंकि ये x y z के अंदर बनने लग रहा है तो यानी चर ही लेना पड़ेगा। इसको सॉल्ट आउट करेंगे तो x माइनस 1 ये 1 बच गया, इसको इसके साथ यानी इनको इसके साथ कंपेयर करवा लेंगे तीनों को ही, तो ये कितना बन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 t, ठीक है। इसी प्रकार y माइनस में 0 यानी y और ये 1 हो गया और t यानी t के बराबर होगा, और उसके बाद में z इज इक्वल टू 4t, ठीक है भाई। तो यानी अपन जो x y z है ना t में कन्वर्ट कर दिया, तो x का मान कितना होगा t प्लस में 1, y का मान कितना होगा t, z का मान कितना होगा 4t, बस बन गई बात। अब t की लिमिट निकालनी हमें, ठीक है, और x y z तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, जितने भी f है और dr है उसको dt में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको भी मैं t में कन्वर्ट कर दूंगा और t की लिमिट में निकाल दूंगा। तो अब देखिएगा
बिंदु जो सबसे पहले दे रखा था कौन सा 100, बिंदु 100 पर एक्स वाई जेड यानी टी की वैल्यू क्या आती है, टी की वैल्यू देखते हैं हम क्या बनती है। ठीक है, देखते हैं। ये x की लिमिट है भाई, x के मान है, ये x y z तीनों के मान है। x का मान यहां पे पुट कीजिए, क्या 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये x का मान हमने 1 पुट किया तो t का मान कितना आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर y का मान कितना है 0, y का मान 0 पुट करेंगे तो t का मान फिर 0 आ रहा है, और z का मान 0 पुट करेंगे तो t का मान अगेन, यानी इसका मतलब ये बिंदु है ना t इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो गया अभी। ठीक है, ये बिंदु है ना t इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट और ले लेते हैं, आल्सो 2 1 4 पर t का मान और देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, t इक्वल टू पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए यहां पर, कहां पर, यहां पर x का मान 2 पुट करेंगे तो t का मान कितना आएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा, t का मान 1, t का मान 1। इसी प्रकार y का मान कितना है 1 पुट करेंगे, नहीं सॉरी, y का मान 1 पुट करेंगे तो t का मान फिर 1 आ रहा है। इसी प्रकार 4 को यहां पे पुट करेंगे z की, क्योंकि z का मान है, z की जगह 4 से 4 कैंसिल, t का मान अगेन 1, यानी ये बिंदु t में कन्वर्ट होके 1 पे बन जाता है, और ये बिंदु t इक्वल टू 0 पर, यानी t की लिमिट हमें पता लग गई है। तो अतः t की लिमिट 0 से t इज इक्वल टू 1 बन चुकी है अभी। ठीक है, यानी हमें अब जरूरत क्या पड़ेगी, इस क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी। ठीक है ना, इस सारे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये f को t में कन्वर्ट करेंगे हम सबसे पहले, तो अतः f क्या बन जाएगा t पर, यानी y और z का मान t की फॉर्म में रख दोगे। ठीक है ना, ये y और ये z का मान कितना है t यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर y z की जगह कितना बन जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 4t स्क्वायर i। ठीक है, उसके बाद में x y का मान कितना है, x और y की वैल्यू कितनी होगी, t स्क्वायर इंटू में t स्क्वायर और t, और फिर उसके बाद में क्या बच गया, प्लस में 1, और ये क्या है j। उसके बाद में एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हुए x और y की, t स्क्वायर प्लस में t, यानी फंक्शन f है t में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या रह गया, dr को और कन्वर्ट करना है, तो r कितना हम जानते हैं, r किसके बराबर होता है, xi yj और z के। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, t प्लस में 1 i, y की वैल्यू कितनी है t j, और z की वैल्यू कितनी है 4t और k। तो ये भी r भी t में कन्वर्ट हो गया, तो dr कितना बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में dt, और ये 0, dt को बाहर कॉमन, ये भी कितना बन जाएगा dt बाहर में 4dt, और ये k dt बाहर, तो क्या बन चुका ये i प्लस में j प्लस में 4k और ये dt, यानी dr भी dt में कन्वर्ट हो गया, दोनों की डॉट प्रोडक्ट f डॉट में dr, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। ठीक है ना, i डॉट i 1, तो यानी कितना हो गया 4t स्क्वायर प्लस में इसकी और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा t स्क्वायर प्लस में t प्लस में 1। अब 4 की और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस में 4t स्क्वायर प्लस में 4t, और dt सभी में था बार, ये बार कॉमन निकल गया। ठीक है भी, अब थोड़ा सा t स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लो, 4 और 5 और 9t स्क्वायर प्लस में t और 5t और ये 1, बस ये f डॉट में dr ज्ञात हो चुका है। इंटीग्रेशन कर देंगे भाई दोनों साइड में। ठीक है, और क्योंकि सारा t में कन्वर्ट है, और t की लिमिट कितनी है, ये तो c रहेगा, यहां पर t की लिमिट कितनी है, t की लिमिट कितनी है भाई 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक,
तो ये इंटीग्रेशन कर देंगे 9t की 3 बाई में 3 प्लस में 5t स्क्वायर बाई में 2 प्लस में t, कांस्टेंट नहीं आएगा, लिमिट, ठीक है, और 0 से लेकर 1, तो 1 पुट कर दो, सभी में 0 पे, तो ये सारा काम नहीं करेगा, 0 बन जाएगा। तो ये 9 बाई में 3, 5 बाई में 2 और प्लस में 1, और इसको जोड़ेंगे तो ये 6 एलसीएम आ गया, 6 3 2 9 18 प्लस में 2 3 15, 2 3 15, ठीक है, और प्लस में ये 6, ठीक है, और ये कितना हो गया 24 24 29 39 बाई में 6 यूनिट, ठीक है भाई। तो ये हमारा पूरी लेंथ निकल चुकी है। 9th वक्र के बारे में जानते थे, लिमिट दे रखी थी तो हमने वो सरल रेखा का निर्माण किया और वहां से हमें अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ा और इस क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका लाइन इंटीग्रल का जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है अभी, ठीक है। तो लास्ट में एक दो क्वेश्चन बचते हैं, फिर वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। थैंक यू।